Hello viewers, welcome back to Physics Quantum classes. In this video, we will discuss one of the applications of Fermat's principle, which is a spherical mirror formula using Fermat's principle in geometrical optics of BSc Part 2 Physics for honors, subsidiary and general courses in lecture 3. इस वीडियो में हम लोग बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ज्यामितीय प्रकाश की के लेक्चर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है स्फेरिकल मिरर फार्मूला यूजिंग फर्मर्स प्रिंसिपल। फर्मर्स प्रिंसिपल की सहायता से गोलीय दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u = 1/f और 1/v + 1/u = 2/r को डिड्यूस करना या डिराइव करना। सपोज किया जाता है कि कॉन्केव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल r है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर c। किसी स्फेरिकल मिरर के पोल से उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो इस डिफिनीशन के अनुसार स्फेरिकल मिरर mm' है, इसका पोल p है। पोल मीन्स सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। So distance between pole and its center of curvature c is called radius of curvature. So PC is the radius of curvature of the of this concave mirror, and this distance PC is nearly equal to CD. CD is the C is center of curvature, and the line joining center of curvature to point of incidence D on the spherical mirror mm' is normal. So since point D is close to point P, so distance PC and distance DC both will be nearly equal, and therefore since PC is equal to r, small r, which is radius of curvature of the concave mirror, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R भी सपोज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ हमने सब स्मॉल r सपोज किया है। तो PC स्मॉल r है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो डिस्टेंस CD भी स्मॉल r हो जाएगा क्योंकि D पॉइंट P के क्लोज है। अब again suppose that O be a point object whose image is formed at point I of the principal axis Px due to reflection of light and point D of the concave mirror। यहाँ O एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। सपोज किया जाता है कि वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसमें हाइट नहीं है, इस ऑब्जेक्ट में हाइट नहीं है। एक पॉइंट शेप का ये ऑब्जेक्ट है जिसमें हाइट नहीं है, और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ऑब्लिकली ट्रेवल करके, तिरछे ढंग से ट्रेवल करके कनकेव मिरर mm' के D पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, और वहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद I पॉइंट पर फोकस होती है। सो ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाय द लाइट इज OD + DI, दैट इज ODI, एंड अकॉर्डिंग टू फर्मर्स प्रिंसिपल दिस डिस्टेंस ODI शुड बी मिनिमम और एक्सट्रीमम और कांस्टेंट। So for maxima or minima, we have the condition is dy by dx = 0. Here total length, optical length of the path OD + DI. OD is the distance covered by the incident light, while DI is the distance covered by the reflected light after focusing at point I, where the real image of point object O is formed ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि लाइट रिफ्लेक्शन के बाद इटसेल्फ यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट आई पर फोकस होती है, इसलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ का रियल इमेज आई पर फॉर्म होगा, लेकिन टोटल ऑप्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा OD + DI, दैट इज L1 + L2, दैट इज L। तो फॉर्मट प्रिंसिपल का कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर फॉर्मट प्रिंसिपल के फुलफिल होने के लिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमा dL/dx = 0, और हमें स्फेरिकल मिरर फार्मूला ऑब्टेन हो जाएगा। तो राइट डाउन नाउ, लेट O be a point object whose image
पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज डी पॉइंट पर कॉन्केव मिरर mm डैश के डी पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ फॉर्म होता है, आई पर फॉर्म होता है, इसलिए ये रियल इमेज होगा। और जो रियल इमेज होता है इन्वर्टेड होता है, लेकिन यहाँ चूँकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट इमेज है, तो इन्वर्टेड होगा भी तो पॉइंट ही रहेगा, इसलिए यहाँ चूँकि साइज ऑब्जेक्ट का नहीं है इसलिए इमेज का भी साइज नहीं होगा, मतलब वो पॉइंट ऑब्जेक्ट ही होगा। तो लेट ओ बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट हुज इमेज इज फॉर्म्ड एट पॉइंट आई of the principal axis px is the principal axis. Any horizontal line passing through the pole of a spherical mirror or optical center of a lens is called principal axis. So px is the horizontal line passing through the pole of the spherical mirror, so it is called principal axis. So let O be a point object whose image is formed at point A of the principal axis. Principal axis due to reflection at point D. पॉइंट डी यहाँ है कॉन्केव मिरर का, पॉइंट डी कॉन्केव मिरर पर एक पॉइंट है जहाँ लाइट ओडी लाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से चल करके एक लाइट रे आकर के डी पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है स्फेरिकल मिरर के कॉन्केव मिरर के पॉइंट डी पर। सो डी इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और अनदर लाइट रे भी सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करके प्रिंसिपल एक्सिस से सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए प्रिंसिपल एक्सिस तक पी तक पोल तक जा करके फिर इसी लाइन पर रिटर्न होकर के फिर इमेज ये कहाँ फॉर्म होगा, ये आई पॉइंट पर मिलेगी। तो इस प्रकार इधर से ये डी आई ऑब्लिक रे ओ डी, तो ये डी आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के पी आई दोनों आई पर मीट करेंगे, इसलिए रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा पॉइंट आई पर प्रिंसिपल एक्सिस के। तो सपोज लेट ओ बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट हुज इमेज इज फॉर्म्ड एट पॉइंट आई ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी ऑफ the concave mirror mm dash of radius of curvature small r, radius of curvature small r, and focal length small f, focal length स्मॉल एफ। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को फिगर 1 में रिप्रेजेंट किया गया है, इसे फिगर 1 में। अब यहाँ से हमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन वो है तो पी ओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, पी आई इमेज डिस्टेंस हो जाएगा और पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और ये पी सी इक्वल हो जाएगा सी डी के। सो नाउ वी हैव पी ओ इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस symbol is u, pi image distance symbol v, and pc radius of curvature of the concave mirror, radius of curvature of the concave mirror, और इसको स्मॉल आर सिंबल से डिनोट किया गया है, लेकिन रेडियस कर्वेचर को कैपिटल आर सिंबल से भी डिनोट किया जाता है। अब ये सभी को मिला करके इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लिया जाए। यहाँ पर वी हैव नॉट यूज साइन कन्वेंशन। अगर साइन कन्वेंशन यूज करते तो तीनों डिस्टेंस माइनस यू माइनस बी माइनस आर, तीनों डिस्टेंस यहाँ माइनस लेना पड़ेगा साइन कन्वेंशन यूज करने के लिए, लेकिन यहाँ साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया गया। सिंपली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। और यहाँ रेडियस कर्वेचर आर इक्वल हो जाएगा किसके, पी सी इक्वल टू हो जाएगा सी डी के। पी सी इज ऑल्सो इक्वल टू सी डी, इसका यूज हम करेंगे। ये सभी मिलकर के इक्वेशन 1 हो गया, इसका यूज करेंगे इसमें ट्रायंगल में। इसमें 2 ट्रायंगल यूज करना होगा, और एक और कंस्ट्रक्शन इसमें किए हैं उसके। ट्रायंगल यूज करने के पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा, तो इसलिए एक डी एन नॉर्मल ड्रॉन करना होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पी एक्स पर। तो नाउ ड्रॉन नॉर्मल डी एन
डी एन ड्रॉन डी एन नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस पी एक्स, और इसलिए इस सिचुएशन में यहाँ से जो डिस्टेंस एन से ओ का होगा वही डिस्टेंस, चूँकि एन पॉइंट पी के काफ़ी क्लोज होगा तो एन से ओ का डिस्टेंस और पी से ओ का डिस्टेंस सेम होगा। तो डी एन नॉर्मल डाला गया है, और सपोज लेट डी एन इजकल टू एच सपोज करते हैं, एंड पी एक्स इजकल टू पोल से एन तक का डिस्टेंस, सॉरी पी एन इजकल टू एक्स स्मॉल एक्स, पी एन इजकल टू स्मॉल एक्स। इसे इक्वेशन 2 सपोज किया जाता है, और इसे 1 यहाँ जो था इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड रेडियस कर्वेचर, इसको 1 सपोज किया गया है, ये तीनों को 1 सपोज किया गया है। और जो नॉर्मल ड्रॉन किए हैं डी पॉइंट से पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कॉन्केव मिरर का उससे प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो इस नॉर्मल का हाइट एच है और पी से एन तक का डिस्टेंस स्मॉल एक्स है, उसे भी सपोज किए हैं। अब इसके बाद अब हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना होगा, DNC और फिर DNO या OND। तो दोनों राइट एंगल का यूज करके हमें ये स्फेरिकल मिरर फार्मूला फर्मर प्रिंसिपल का यूज करके, फिर आगे फर्मर प्रिंसिपल का कंडीशन भी यूज करना होगा, और तब हमें स्फेरिकल मिरर फार्मूला 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f और 1/v + 1/u इक्वल टू 2/r, क्योंकि सिंस f इक्वल टू r/2। Now let us take right angle triangle CND, and using Pythagoras theorem in it, we have in right angle triangle CND, using Pythagoras theorem we have in CND CD square, that is hypotenuse square is equal to perpendicular square, that is DN square plus base square NC square. CD square equals to DN square perpendicular square plus NC square equals to, or we can write it as CD square equal to DN square plus NC। अब NC को यहाँ लिखा जा सकता है PC माइनस PN, क्योंकि PC डिस्टेंस भी हमको मालूम है जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और PN को भी हमने सपोज किया x, तो NC कैन बी रिटन एज PC माइनस NC, सॉरी NC कैन बी रिटन एज PC माइनस PN square. Now DN is we have supposed DN as h, हमने DN को सपोज पहले ही कर रखा है स्मॉल h, सो DN के बदले में DN की जगह h स्क्वायर प्लस PC इक्वल टू पोल से स्फेरिकल मिरर के पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r माइनस PN इक्वल टू x, और D पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है आपतन बिंदु है स्फेरिकल मिरर mm' का, यहाँ पर की लाइट रे पॉइंट ऑब्जेक्ट O से चल करके D पॉइंट पर तिरछे ढंग से ऑब्लिकली इंसिडेंट हुई है, तो D से नॉर्मल ड्रॉन किया गया है DN प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो N को हम इस परपेंडिकुलर DN का फुट कहेंगे। इस फुट का पोल से डिस्टेंस कितना है सपोज किया गया है x स्मॉल x, और DN का जो परपेंडिकुलर का लेंथ है वह h है, तो r माइनस PC इक्वल टू r रेडियस कर्वेचर, PN इक्वल टू x r माइनस x स्क्वायर, अब इक्वल टू और CD स्क्वायर, हमको CD मालूम हो जाएगा, और CD क्या है CD इज स्मॉल r रेडियस कर्वेचर, PC इज स्मॉल r, और चूँकि D पॉइंट P के क्लोज है इसलिए C से D का डिस्टेंस भी P से C का डिस्टेंस इक्वल होगा, डेट इज CD इक्वल टू PD, CD इक्वल टू PC, और CD स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, और यहाँ A माइनस B का होल स्क्वायर का फार्मूला है, डेट इज R स्क्वायर माइनस 2RX प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर, यहाँ R स्क्वायर RHS में भी है और LHS में कैंसिल हो गया, और H स्क्वायर यहाँ पर रिजल्ट हमें मिला H स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 2RX, यहाँ हमें यह रिजल्ट मालूम हुआ। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, H स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 2RX। अब एक और ट्रायंगल हम यूज करेंगे, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, हमने CND का यूज कर लिया, अब हम
यहाँ पर ओ एंड डी का यूज करेंगे इन अनदर राइट एंगल ट्रायंगल ओ एंड डी. So we have in another right angle triangle OND, again using Pythagoras theorem. So write down using in triangle Pythagoras theorem in the right angle triangle OND. Now using in triangle in the right angle triangle in the right angle triangle OND we have OD square is equal to DN square plus NO square, DN square plus NO square, and DN is NO को हम लिख सकते हैं यहाँ NO is equal to PO माइनस PN इजकल टू DN स्क्वायर मालूम है H, और NO इजकल टू PO माइनस PN स्क्वायर. DN इज H स्क्वायर प्लस PO इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज U माइनस PN इज X, U माइनस X स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2UX, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ, प्लस एक्स स्क्वायर यू माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म है. तो एच स्क्वायर तो टर्म रह जाएगा, डी एन के बदले में एच है, डी एन को हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है डी पॉइंट से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसको एच सपोज किया है इन फिगर 1. सो डी एन इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस पी एन, एन ओ को हमने लिखा, एन ओ को लिखा जा सकता है PO माइनस PN, एंड PO डिस्टेंस इज फ्रॉम इक्वेशन 1 PO इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U एंड PN इज इक्वल टू एक्स स्मॉल एक्स सपोज किया गया है, इस फिगर में रिप्रेजेंट भी किया गया है. U माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज H स्क्वायर प्लस, अब A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म है A स्क्वायर माइनस 2AB, तो A की जगह U है तो U स्क्वायर माइनस 2AB दैट इज 2, A की जगह U है, X की जगह B है, B की जगह X है तो माइनस 2UX प्लस B की जगह X है तो H स्क्वायर, तो H स्क्वायर प्लस U स्क्वायर माइनस 2UX प्लस X स्क्वायर. और यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे इक्वेशन 3 से, चूँकि H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इक्वल टू 2RX है, तो H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर यहाँ H स्क्वायर प्लस U स्क्वायर के बदले में हम 2RX वहाँ से लिखा जा सकता है. और OD इक्वल टू OD और OD इक्वल टू OD इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट का पाथ का लेंथ है L1, OD की जगह L1 भी लिखा जा सकता है. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग OD की जगह L1 रिप्लेस कर सकते हैं. अब यहाँ पर H स्क्वायर प्लस U स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर यहाँ है, 2RX लिखा जा सकता है, H स्क्वायर यहाँ है, X स्क्वायर यहाँ है, दोनों को एक साथ अगर कर लें तो हम OD स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस U स्क्वायर, X स्क्वायर को एक साथ कर लिए H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, जिससे कि हम H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर के बदले में 2RX लिख सकें, माइनस 2UX U स्क्वायर माइनस 2UX. अब H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर के बदले में 2RX लिख सकते हैं, यहाँ 2RX लिखा जा सकता है, 2RX प्लस U स्क्वायर माइनस 2UX, और इसे लिखा जा सकता है OD इक्वल टू जो है L है स्मॉल L स्क्वायर, और L इंसिडेंट लाइट का जो पाथ का लेंथ है OD L स्क्वायर L1 स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर, पहले वहाँ इस टर्म को पहले लिखा जा सकता है U स्क्वायर, और फिर 2x कॉमन हो जाएगा, 2x R माइनस U, सेकेंड टर्म में 2x कॉमन हो सकता है R माइनस U, 2x R माइनस U स्क्वायर प्लस 2x R माइनस U. देयरफॉर L1 इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2x R माइनस U का पावर हाफ हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे LHS से तो इधर RHS में पावर हाफ या स्क्वायर रूट हो जाएगा.
After getting L1 square is equal to u square plus 2x r minus u using 3, we can obtain L1 is equal to u square plus 2x r minus u रूट अंडर और पावर हाफ। स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ होता है। देयरफॉर L1 क्या है? ये ऑप्टिकल पाथ है कवर्ड बाय द इंसिडेंट लाइट फ्रॉम पॉइंट ऑब्जेक्ट O to point of incidence D of the concave mirror mm dash. So L1 is equal to OD. So L1 is equal to root under मतलब means power half u square plus root under u square plus 2x r minus u is equal to u square plus 2x r minus u power half u square plus 2x r minus u root means power half 1/2 that is। अब यहाँ पर u स्क्वायर बाहर हम कॉमन ले सकते हैं। u स्क्वायर बाहर लेने का मतलब है u स्क्वायर का पावर हाफ बाहर लेना होगा ब्रैकेट के बाहर। u स्क्वायर का पावर हाफ मतलब मीन्स u स्क्वायर का स्क्वायर रूट डेट इज u बाहर होगा, तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा टर्म 1, ये पूरा बाहर हो गया। u स्क्वायर मतलब u स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाहर हुआ तो u हो गया, तो यहाँ 1 हो जाएगा इसके जगह पर फर्स्ट टर्म में, और यहाँ 2x r माइनस u। अब यहाँ पर ये u स्क्वायर टर्म इसमें नहीं है, तो जो टर्म हम बाहर किए हैं ब्रैकेट के बाहर उससे डिवाइड कर देंगे अपॉन u स्क्वायर पावर हाफ। चलिए अब बाइनोमियल थ्योरम का हम यहाँ यूज करेंगे, और L1 इक्वल्स टू u अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 जो पावर होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx होता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल मतलब दो टर्म वाला एक्सप्रेशन जिसमें कि वन टर्म पहला टर्म 1 होता है और सेकेंड टर्म वेरिएबल x होता है। तो यहाँ पर x की जगह 2x r माइनस u अपॉन u स्क्वायर है, इसका पावर हाफ है तो हाफ यहाँ n के पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस 1/2 पावर पहले 2x r माइनस यू अपॉन यू स्क्वायर टर्म के पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x r माइनस यू अपॉन यू स्क्वायर। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमें अब यहाँ u 1 प्लस एक्स आर माइनस यू अपॉन यू स्क्वायर, या ब्रैकेट को अगर ब्रेक करते हैं ब्रैकेट हटाते हैं तो u प्लस u मल्टीप्लाइड बाई एक्स आर माइनस यू अपॉन यू स्क्वायर, डेट इज u से एक पावर कैंसिल हो गया है, डेट इज u प्लस एक्स आर माइनस यू अपॉन यू। दिस इज ऑप्टिकल पाथ L1, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 तक हम लोग ऑब्टेन कर चुके हैं, इक्वेशन 4 हो गया जिसमें कि ऑप्टिकल पाथ टेकन बाय द इंसिडेंट लाइट OD मालूम हो गया L1। अब इसी ढंग से हम फिर से यहाँ इस फिगर की ज्योमेट्री का यूज करते हुए हम L2 भी इसी ढंग से सिमिलरली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वी कैन राइट हेयर सिमिलरली फॉर ऑब्जेक्ट, और उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u के बदले में चूँकि PI इज़ द इमेज डिस्टेंस, जिस ढंग का ट्रीटमेंट हमने इसमें किया इसके लिए उसी ढंग से इसी फिगर की ज्योमेट्री की हेल्प से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वी कैन राइट हेयर सिमिलरली L2 इक्वल टू V प्लस एक्स आर माइनस V अपॉन V। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो हमें L2 ही मालूम हो जाएगा, मालूम हो गया यहाँ पर जिस ढंग से हमने OD इक्वल टू L1 मालूम किया उसी प्रकार सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द फिगर ज्योमेट्री ऑफ द फिगर DI which is DI the optical path covered by the reflected light after reflection at point of incidence D of the concave mirror। DI परावर्तित किरण के द्वारा रिफ्लेक्टेड लाइट के द्वारा ट्रेवल किया गया पाथ लेंथ है और यह ऑप्टिकल पाथ है। तो ये भी मालूम हो गया इसी ढंग से, L2 भी मालूम हो गया। अब टोटल पाथ कवर्ड बाय द लाइट रे L ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाय द लाइट रे L इक्वल टू L1 प्लस L2, देयरफॉर टोटल ऑप्टिकल पाथ covered
covered by the light ray is L equals to L1 plus L2, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाई या ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाई द इंसिडेंट लाइट प्लस ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाई द इंसिडेंट लाइट जो कि OD है, प्लस ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाई द रिफ्लेक्टेड रे जो कि DI है, OD प्लस DI. टोटल ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाई द लाइट रे इज OD प्लस DI विच इज L इक्वल टू L1 प्लस L2, दैट इज L इक्वल टू L1 प्लस L2. और उसके बाद अब हम फॉर्मट प्रिंसिपल का यूज करेंगे कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा का. ऑप्टिकल पाथ है L to be minimum, we have dl by dx is equal to 0. dl by dx must be equal to 0. Rate of change of total optical path L with respect to distance x should be 0, because for maxima और minima dy by dx is equal to 0. उसी ढंग का उसी कंडीशन में हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ फॉर्मट प्रिंसिपल को भी. तो टोटल ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाय द लाइट रे इज L is equal to L1 plus L2, that is L1 is u plus x r minus u upon u plus L2 is v plus x r minus v upon v. This is equation number 6. Which is the total optical path covered by the light ray, है ना. When the light ray is originated from one light ray which is falls incident obliquely at point D of the point of incidence of the concave mirror. जब कोई लाइट रे पॉइंट सोर्स O से प्रोड्यूस होकर के तिरछे ढंग से कॉन्केव मिरर के पॉइंट D पर इंसिडेंट हुई है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के I पर आकर के फोकस हुई है. तो इस प्रकार जहाँ पर की इमेज बना है रियल एंड इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट O का, पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट इमेज ही फॉर्म हुआ है यहाँ होगा. तो टोटल ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाय द लाइट रे, दैट इज लाइट कवर्ड बाय द इंसिडेंट लाइट प्लस लाइट कवर्ड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट, दैट इज OD प्लस DI, दैट इज L1 प्लस L2. और अब फॉर्मट प्रिंसिपल का इसमें हम कंडीशन लगाएंगे फॉर द ऑप्टिकल पाथ L कवर्ड बाय द लाइट रे शुड बी मिनिमम, वी हैव dl by dx must be equal to 0, which is the condition of minima, either maxima or minima dy by dx is equal to 0. तो वहाँ y का x के साथ चेंज होगा, वेरिएशन रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. और यहाँ लेंथ टोटल लेंथ l का x के जो pn डिस्टेंस है वह x सपोज किया गया है, उसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस होगा, मैं रेट ऑफ चेंज होगा. चूँकि ये जो डिस्टेंस x है, ये अगर ये लाइट रे D पॉइंट पर है, इंसिडेंट किया है, फिर दूसरा पॉइंट और क्लोज होता तो डिस्टेंस और घटेगा, और या और थोड़ा सा ऊपर इंसिडेंट होता तो यहाँ से नॉर्मल ड्रॉन करते हैं तो फिर PN के कंपेरिजन में और डिस्टेंस बढ़ेगा. तो इसलिए D के पोजीशन पर डिपेंड करेगा, इनका पोजीशन डिपेंड करेगा कि कहाँ लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है कॉन्केव मिरर के किस पॉइंट पर. तो L जो होगा, जो टोटल लेंथ ऑप्टिकल कवर्ड बाय द ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाय द लाइट रे, वह डिपेंड करेगा इस पर x के अकॉर्डेंस वेरी करेगा. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ L विथ रिस्पेक्ट टू x शुड बी 0 फॉर द ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाय द लाइट रे शुड बी 0 अकॉर्डिंग टू शुड बी मिनिमम अकॉर्डिंग टू फॉर्मट्स प्रिंसिपल. Now using Fermat's principle, total optical path covered by the light ray should be minimum. So using Fermat's principle, write down Fermat's principle. Fermat's principle के हेल्प से अब टोटल ऑप्टिकल पाथ, कुल प्रकाशीय पथ जो प्रकाश द्वारा तय किया जाएगा वह मिनिमम होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, जिसे एक्सट्रीमम कहा जाता है या स्टेशनरी. एक्सट्रीमम मीन्स आइदर मैक्सिमम और आइदर मिनिमम और मैक्सिमम, जो कि कांस्टेंट ही है और स्टेशनरी है. मिनिमम भी कांस्टेंट है
उससे कोई कम वैल्यू हो नहीं सकता है, मैक्सिमम भी उससे और कोई अधिक वैल्यू हो नहीं सकता है, इसलिए कांस्टेंट ही होगा या स्टेशनरी ही होगा। तो यूजिंग फर्मर्स प्रिंसिपल, टोटल ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाय द लाइट रे L शुड बी मिनिमम एंड फॉर इट dl by dx must be equal to 0 for minima और मैक्सिमा। सिंस फॉर मिनिमा और मैक्सिमा dy by dx इक्वल टू 0, जो कंडीशन हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ते हैं। तो यूजिंग फर्मर्स प्रिंसिपल, L शुड बी फॉर the optical path, total optical path L should be total optical path, small l should be for optical path L to be minimum for the optical path covered by the light ray, optical path covered by the light ray, that is L to be minimum we have dl by dx, dl upon dx is equal to 0. Rate of change of optical path, total optical path L with respect to distance x. अब x चेंज करेगा, मतलब x के अनुसार x का पोजीशन चेंज, x के अनुसार x चेंज करेगा। ये डिपेंड करेगा कि इंसिडेंट लाइट कॉन्केव मिरर के किस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है। जैसे यहाँ पर मान लिया D, इस पॉइंट के थोड़ा D के ऊपर अगर इंसिडेंट प्रकाश किरण करती है इस पॉइंट पर कॉन्केव मिरर पर, तो यहाँ से नॉर्मल ड्रोन करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। और D के और नीचे थोड़ा सा इंसिडेंट होती है लाइट रे, वो पॉइंट से जल करके, तो यहाँ से नॉर्मल ड्रोन करेंगे तो DN, तो P से N का डिस्टेंस घट जाएगा। मतलब x का डिस्टेंस डिपेंड करेगा L के पोजीशन पर, L पर डिपेंड करेगा। सो फॉर द ऑप्टिकल पाथ L टू बी मिनिमम वी हैव dl बाई, जो फॉरवर्ड प्रिंसिपल कहता है कि ऑप्टिकल पाथ लाइट का इस ढंग से होना चाहिए कि आफ्टर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस द ऑप्टिकल पाथ, टोटल ऑप्टिकल पाथ L शुड बी मिनिमम, आइदर मिनिमम और स्टेशनरी। तो फॉर द ऑप्टिकल पाथ L टू बी मिनिमम वी हैव कंडीशन इज dl by dx इक्वल टू 0, जो कि मिनिमा का कंडीशन है। और नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन 6 विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज d अपॉन dx, और L का वैल्यू यहाँ से हम रख सकते हैं। L का वैल्यू है x u, L1 के जगह पर u, L1 इज इक्वल टू u प्लस x r माइनस u अपॉन u प्लस v, सेकेंड टर्म है इसके बाद v प्लस सेकेंड टर्म है v प्लस x r माइनस v अपॉन v इक्वल्स टू 0। और अब डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, इस टर्म का ब्रैकेट के अंदर इस टर्म का, तो ड्यू बाई डी एक्स, इस टर्म का करेंगे फर्स्ट टर्म का ड्यू बाई डी एक्स, तो 0 हो जाएगा। 0 चूँकि u कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जो चीज़ कांस्टेंट है तो उसका x के एस्पेक्ट में चेंज क्या होगा, 0 होगा। कांस्टेंट का चूँकि जो कांस्टेंट है तो उसका चेंज का क्वेश्चन नहीं उठता है, इसलिए ड्यू बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x वेरिएबल है लेकिन ये कांस्टेंट है, तो सेकेंड टर्म में डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1, दैट इज सेकेंड टर्म बचेगा इसमें केवल r माइनस यू अपॉन यू। अब इसमें इसका जो थर्ड टर्म है ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर टोटल थर्ड टर्म का है या ब्रैकेट के अंदर सेकेंड ब्रैकेट के अंदर सेकेंड टर्म का, फर्स्ट टर्म का है। अभी इमेज डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो सीधे 0 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ डी बाई डी एक्स जो है इस टर्म पर अप्लाई कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर x r माइनस वी अपॉन वी है, तो डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1, तो केवल यहाँ बचेगा r माइनस वी अपॉन वी इक्वल टू 0, और r माइनस यू, यहाँ u माइनस यू, r अपॉन यू माइनस यू अपॉन यू प्लस r अपॉन वी माइनस v अपॉन वी इक्वल टू 0, u बाई यू 1, यहाँ v बाई वी 1, r बाई यू प्लस r बाई वी इक्वल टू -2 इक्वल टू 0, दैट इज r बाई यू प्लस r बाई वी इक्वल टू 2।
यहाँ और इस ढंग से हम स्फेरिकल मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f और 1/v + 1/u = 2/r ऑब्टेन कर पाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। और r/u + r/v, जिसमें r कॉमन हो जाएगा, दोनों न्यूमरेटर में है, यहाँ -1 -1 -2 RHS में ले जाएंगे +2 तो = 2 और r कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म में, 1/v पहले लिख देते हैं, v वाला टर्म + 1/u = 2 और वी कैन राइट इट, और 1/v + 1/u = 2/r। r को अब नीचे ले जाएंगे, r को नीचे ले जाएंगे, इस टर्म r को डिनोमिनेटर में 2/r, एंड दिस इज मिरर फार्मूला। और वी कैन राइट r = 2f, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/v + 1/u = 1/f हो जाएगा, नहीं तो 2/r, या इसे लिख सकते हैं। और दिस इज इक्वेशन 7, और इसको f के टर्म में भी लिख सकते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अनदर which is spherical mirror formula in terms of focal length small f, while this is equation 7 represents a spherical mirror formula in terms of object distance u, image distance v and radius of curvature r। तो इक्वेशन 7 रेडियस कर्वेचर r के टर्म में है स्फेरिकल मिरर फार्मूला, जबकि इक्वेशन 8 1/v + 1/u = 1/f, मतलब फोकल लेंथ के टर्म में स्फेरिकल मिरर फार्मूला है। तो ये फार्मूला हो गया, ये स्फेरिकल मिरर फार्मूला। दिस इज स्फेरिकल मिरर फार्मूला, दिस इज स्फेरिकल मिरर फार्मूला फॉर रिफ्लेक्शन एट ए स्फेरिकल मिरर। और इसी स्फेरिकल मिरर फार्मूला के साथ, जिसको हम लोगों ने डिराइव किया किसके हेल्प से, फर्मर्स प्रिंसिपल के हेल्प से। फर्मर्स प्रिंसिपल का यूज करके स्फेरिकल मिरर फार्मूला, और इसके लिए हमने कॉनकेव मिरर का यूज किया। कॉन्वेक्स मिरर के हेल्प से भी इसी ढंग से स्फेरिकल मिरर फार्मूला ऑब्टेन किया जा सकता है यूजिंग फर्मर्स प्रिंसिपल। तो दिस वाज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ फर्मर्स प्रिंसिपल।